स्वागत है मित्रों एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे गोविंद केमिस्ट्री। और एक बार फिर से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे हैं एल्कीन से। दो मेथड कंप्लीट हो चुके हैं लेक्चर नंबर 5 तक, और लेक्चर नंबर 6 है ये। कौन सा लेक्चर है बेटा? ये लेक्चर नंबर 6 जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 06, और इसमें हम लोग बात करेंगे थर्ड मेथड की, फ्रॉम द एल्कीन एडिशन ऑफ वाटर, एंड दैट्स द थर्ड मेथड, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब यहाँ पे क्या कहानी होती है उसको ध्यान से समझते हैं। फिर से वही घिसा पिटा अपना पुराना एल्कीन, यहाँ पे फिर से CH3 CH CH2 H यहाँ पे लगा दो और OH यहाँ पे लगा दो। कौन सा रूल लगा? मार्कोनिकॉफ रूल। क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे? यहाँ पे है हमारे पास CH3 COO होल ट्वाइस Hg, मर्क्यूरिक एसीटेट। सेकंड कंडीशन वाटर को अप्लाई करेंगे, और थर्ड कंडीशन में हम लाएंगे सोडियम हाइड्रोजन NaBH4, सॉरी, क्या लाएंगे? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। क्या किया है बेटा? यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर किया है हमने, एडिशन ऑफ वाटर हुआ है। क्या फॉलो किया है? मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, तो ये तो हो गई जनरल बात। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। दो स्टेप हैं, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो पहले मर्क्यूरेशन परफॉर्म होगा, फिर डीमर्क्यूरेशन। ठीक, तो हमारे पास कुछ ऐसे लिखा हुआ होगा, ये ले लेते हैं। पहले तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे हमने लिया हुआ है पहले, देखो ये जो CH3CO होल ट्वाइस Ag है, इसको कैसे लिखते हो ध्यान देना थोड़ा सा। ये CH3 C डबल बॉन्ड, ये O, ये Hg O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये स्पीसी लिखना बहुत लंबा हो रहा है, तो इतने पार्ट को CH3COO को हम लोग AC लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लोग लिख लेंगे AC। तो इसको क्या लिख सकते हैं पूरी स्पीसी को? HgOAC होल ट्वाइस, HgOAC होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिख रहे हैं, ये ACO HgOAC, मर्क्यूरिक एसीटेट लिया हमने। अब देखो होता कुछ ये है, यहाँ पे क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवारा गर्दी करते हैं, और इसी पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो स्पीसी है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है, एल्कीन। अब क्या होगा? ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइजेज, किसको पोलराइज करते हैं? ये जो बॉन्ड है तुम्हारा HgO बॉन्ड को, Hg और O ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये वाला A, ये वाला, इसको पोलराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस वाले मर्क्यूरी पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से क्या अलग हो रहा है? देखो ध्यान से, ये स्पीसी अलग हो रही है। क्या अलग हो रहा है? OAC। अब इसको ध्यान रखना, ये काम आएगा आगे। OAC अलग हो रहा है, बच क्या रहा है? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से तो पोलराइजेशन ही हुआ है। ये Hg और इसके साथ में OAC लगा हुआ है, और मर्क्यूरी पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। ठीक है, इतना काम हुआ।
अब ये क्या बना, ये जो स्पीसी बनी है हमारी, इसको हम कहते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कंप्लीट किया है तो वही ध्यान आ रहा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। ठीक है। अब ये जो रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? रिएक्शन का। ये जो रेट है रिएक्शन का, यही स्टेप तुम्हारी स्लो स्टेप भी है। ठीक है। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ एल्कीन। कितना पावरफुली एल्कीन के जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है, वो पोलराइज कर रहे हैं। या फिर ऐसे कर लो कि मान लिया कि यहाँ पे इस जगह पे कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नॉट विड्रॉइंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, और जब इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। या फिर ऐसे समझ लो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे बढ़ाओगे? यहाँ पे अगर कोई स्पीसी लगी है और उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रही है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर डोनेटिंग ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो वो कम करेगा। तो ये हो गया रेट की कहानी। ठीक है, इसको समझ लिया। ठीक, अब इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला है वो चीज़ समझते हैं। इसको यहाँ से इरेज करता हूँ। फिर देखो क्या हुआ। ये तो हमने ले लिया, ये स्पीसी बन गई हमारी। इसको उठाते हैं, ये रेट अब जो बना हुआ है इसको उठा के लाते हैं। ये वाला भी हटा देते हैं। क्या होगा यहाँ पे? हमने लिया CH3 CH CH2, और यहाँ पे लगा हुआ है मरकुरी, और ये लगा हुआ है AC, और यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे है पॉजिटिव साइन। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव साइन, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी है, इन दोनों कार्बन पे भी है। ठीक, अब आता है पानी। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो यहाँ पे है लोन पेयर। अब पानी क्या करेगा? पानी जो है तुम्हारा, ये इसको अप्रोच करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। अब बोलो इसको अप्रोच क्यों नहीं करेगा, इस वाले कार्बन को क्यों नहीं करेगा? अपने दिमाग से खुद से सोचो कि हमको ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब अगर कार्बोकेटायन जैसे कुछ बनाना हो, बनेगा कुछ नहीं, वो तुरंत काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग इस वाले कार्बन पे लाएंगे तो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनेगा, बस इसलिए किया है ऐसे। तो पानी को जोड़ दो यहाँ पे, और कुछ नहीं। क्या हो जाएगा? CH3 CH CH2। फिर क्या होगा? जैसे ही जुड़ेगा ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होंगे, और Hg का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा लग गया HgOAC, और यहाँ पे लग गया तुम्हारा पानी। ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, हमने कहा था कि OAC काम में आएगा, जो वो बचा हुआ था वहाँ पे। तो OAC क्या था? CH3COO- ये था। ये किसको अप्रोच करेगा? ये करेगा ऑक्सीजन के पास है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, और ये H इसके साथ में जुड़ेगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे ये बनेगा CH3COOH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब तुम्हारा प्रोडक्ट नज़दीक है बिल्कुल, CH3CH, और यहाँ पे तुम्हारा OH आ चुका है, और ये तुम्हारा CH2 है, और ये HgOAC। ये काम हो गया। अब देखो क्या होगा आगे की स्टेप में। अब आ जाएगा तुम्हारा
NaBH4 बेसिक मीडियम वाला हाइड्राइड सप्लाई करेगा। ये क्या करेगा? हाइड्राइड सप्लाई करेगा। हाइड्राइड सप्लाई मतलब H-, यहाँ से H- जुड़ेगा और वो H- कहाँ पे जाएगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए जो H- है वो जाके जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3 CH OH पहले से लगा हुआ है और CH2 और यहाँ पे H। तो ये तुम्हारा Hg OAC यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब अगर देखोगे तो ये तुम्हारा कैसा प्रोडक्ट बन रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल का प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पे जो कहानी है ये देखो, ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की कहानी क्या है? सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है? ये ऐसे, तो ये तो रोटेट कर सकता है ना, रोटेशन होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ये, अब ये रोटेट करेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन पॉसिबल है मतलब सिन और एंटी दोनों तरह के ही प्रोडक्ट बनेंगे, या तो सिन बनेगा, सिन भी बनेगा और एंटी दोनों तरह का एडिशन पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं होगी, क्योंकि रोटेशन है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे सिन और एंटी से मतलब नहीं है हमें, तो वो तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों मेथड कर लिए। अब एक बार हम लोग इसको समराइज़ कर देते हैं तीनों मेथड को। ठीक है, फटाक से देख लेंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। देखो ये कुछ इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। यहाँ पे तीनों रिएक्शन में लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे ढंग से लिखो यार ना, देखने में अच्छा लगना चाहिए। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा कलर चेंज करें, फील आना चाहिए, फील। ध्यान से देखेंगे फिर हम लोग कलर बदलेंगे, रंग बदलना है। ये देखो एसिडिक कैटलिस्ट हाइड्रेशन, यहाँ पे क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और क्या होता है? कार्बोकेटायन क्या बनता है? और क्या होता है? सिन और एंटी दोनों तरह का एडिशन पॉसिबल होता है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? कलर चेंज, CH3 CH OH CH H। चलो दूसरी कहानी पे आ जाओ। यहाँ पे क्या होता है? B2H6 THF, और दूसरे केस में H2O2 बेसिक मीडियम। यहाँ पे क्या होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और कैसा एडिशन होता है भैया? यहाँ पे सिन एडिशन होता है, बताया भी है। क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो CH3 CH, यहाँ पे H लगा दो, CH2 यहाँ पे OH लगा दो। तीसरी कंडीशन क्या है भैया? Hg OAC होल ट्वाइस, पानी NaBH4। यहाँ पे क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल, और क्या? सिन एंटी दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं, और नो कार्बोकेटायन। क्या प्रोडक्ट बनेगा?
CH3 CH OH CH2H। समराइज़ कर दिया मैंने तीनों फॉर्मेट को, और इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म हो गया और ये प्रिपरेशन भी ख़त्म हो गया। समझ में आ रही है बात? आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।